गीता की 11 बातें आपकी जिंदगी बदल देगी। पहला है क्रोध का त्याग कर दे। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, मनुष्य मूढ़ हो जाता है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। इसके कारण से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद ही अपना नाश कर बैठता है। दूसरा है मृत्यु से भी बढ़कर है मृत्यु का भय। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे और मृत्यु के बाद भी बिना शरीर के हो जाएंगे। शरीर तो केवल कुछ समय के लिए मिल जाता है, इसलिए इसका मोह मत करिए। जन्म लेने वाला मरता जरूर है, कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। कोई भी अमर होने वाली जड़ी बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ है, इसलिए मृत्यु का भय मत पालो। तीसरी बात है आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगा सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। जो मर गए असल में वे मरे नहीं, उन्होंने तो अपनी देह छोड़ी है और वे कहीं और जन्म लेंगे। जो लोग ये समझ जाते हैं, ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। चौथी बात है कोई हमारा अपना नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है वे पूर्व में तेरे कुछ नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। पांचवी बात है कर्मवान बनो, आस्थावान नहीं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो और काम करने में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म करने से पहले हमें अच्छे या बुरे कर्मों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो कभी निष्फल नहीं होते। छठी बात है नरक का द्वार। नरक जिसे हम भयानक मानते हैं, यह हमें 3 कारणों से प्राप्त होता है। वो 3 कारण है काम, क्रोध तथा लोभ। ये 3 कारण आत्मा का नाश करने वाले अर्थात अधोगति को ले जाने वाले माने जाते हैं। इसलिए हमें इन तीनों कारणों का त्याग कर देना चाहिए। 7वीं बात है व्यर्थ की चिंता छोड़ वर्तमान में जियो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। 8वीं बात है लगाव ही दुख का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे और तुमने क्या खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। 9वीं बात है परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। शरीर अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना हुआ है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? 10वीं बात है धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त होता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त आनंद का अनुभव करेगा। सारे धर्मों का त्याग कर और मेरी शरण में आ जाओ। 11वीं बात है विश्वास। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसे ही वह बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जय श्री कृष्ण।